नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि मोबाइल के जरिए और लैपटॉप के जरिए कैसे हम किसी भी जमीन के नक्शा को मापते हैं। तो हम जानते हैं कि जमीन का जो विवाद है सबसे ज्यादा बिहार में है और उसमें भी एक महत्वपूर्ण कारण है आपका नक्शा नापी। और अमीर लोग नक्शा नापी में कई तरह की त्रुटि करते हैं जब गुनिया प्रकार से नक्शे को मापते हैं। जैसे मेरे हाथ में नक्शा है, जब इस नक्शा को कोई अमीन नापेंगे और उससे 5 कड़ी से कम मापने के लिए उनको अंदाजा लगाना पड़ता है। कई बार वो अंदाजा सही होता है, कई बार वो गलत होता है। तो हम इस मोबाइल के जरिए, लैपटॉप के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए जब हम नक्शे को नापेंगे तो हमारा 100% एक्यूरेट माप आएगा। आज हम एक सैंपल देखते हैं। तो सैंपल के तौर पे हमने जो लिया है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपका नाम है, डिस्ट्रिक्ट है सीतामढ़ी, डिस्ट्रिक्ट है हमारा, जिला है सीतामढ़ी। अब ब्लॉक का नाम है पुपुरी, ब्लॉक का नाम है पुपुरी, और मौजा का नाम है आवापुर, और यहाँ का थाना नंबर है 87। और इस मौजे में 6 गो चादर है। सीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें से आज हम लोग 2 नंबर सीट के प्लॉट नंबर जो है आपका 2668 का हम मापी करेंगे मोबाइल सॉफ्टवेयर के जरिए। तो हम देख रहे हैं कि इसका ये हमारा हमेशा होता है उत्तर माथ, नीचे होता है दक्षिण माथ, ये हमारा हो गया पूरब माथ, और ये हो गया माथ माने मेड की लंबाई, ये हो गया हमारा पश्चिम माथ। अब ये जो है जब सॉफ्टवेयर से मापा गया है तो ये आया हमारा 122.91 कड़ी, यानी आपका लगभग 123 कड़ी, कड़ी जिसको हम लोग इंग्लिश में लिंक कहते हैं। ये हमारा 100 पूरब माथ है 115.63 कड़ी, और 187.56 कड़ी दक्षिण, और 141.46 कड़ी आपका पश्चिम। अब हम एक आया कैसे, और रकबा है इसका 18.75 डिसमिल। अब हमें एक आया कैसे, इसको हम लोगों को देखना है और कैसे मापी की जाती है, आइए हम देखते हैं। जब हम देखेंगे तो हम सबसे पहले नक्शा है कहाँ, मिलता कहाँ है। तो ये नक्शा जो है मोबाइल से नापने वाला मेरे पास मिलेगा। अगर आपको अपने गांव का नक्शा चाहिए, अपने मौजे का चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क डिटेल नीचे दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखिए जिला मुजफ्फरपुर लिखा हुआ है, वर्तमान जिला सीतामढ़ी है। जब ये सर्वे हुआ था उस समय ये मुजफ्फरपुर जिला था। अब यहाँ पे आपका थाना नंबर, राजस्व थाना, सब चीज दिया हुआ है। ये हमारा नक्शा है जिसका सीट नंबर 2 है। हम इसको अपने हाथों के जरिए के देखिए कैसे जूम कर रहे हैं। ये है आपका, इसके सीट नंबर 1 और 3 और 2 नंबर को हम लोग देख रहे हैं। अब हम किसी एक प्लॉट को मापना है। सबसे ज्यादा बहादुरी की बात क्या है, आश्चर्य की बात क्या है कि ये हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो हमारे लिए आसान हो गया क्या कि हम कैसे इसको मापेंगे। तो कैसा भी एड़ा डेरा तिरछा कैसा भी प्लॉट रहे हम इससे माप सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक प्लॉट लेते हैं। यहाँ पे हमारा 2668 नंबर का प्लॉट है। अब देखना है कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और इसका रकबा कितना है, क्योंकि नक्शा पे ज्यादातर अमीन तो ही काम करते हैं। लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और इसका रकबा कितना है। तो यहाँ सबसे पहले हम जाएंगे अपने यहाँ पे। जाने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे अपना डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस। तो चलिए पहले हर एक का डिस्टेंस निकालते हैं। तो हमने डायमेंशन पे गए और जाने के बाद अपने उंगली को एक कोना जहां इस खेत का है और थोड़ा सा जूम कर देते हैं। जूम किए और करने के बाद यहाँ गए और जा कैसे एक बार टिप दिए। टिपने के बाद हम यहाँ गए और देखिए यहाँ गए और जा करके दूसरा कोना पे टिक दिए। जैसे ही टिपे तो हमारा यहाँ लिख दिया हमारा 119.59 करीब। अब दूसरा माथ को आना है तो फिर हम इसको आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ गए और इसको यहीं पे छोड़ दिए। फिर हम
गए इंटर दबा के, अब फिर हम अपने कमांड बॉक्स में गए और लिख दिए डायमेंशन और इंटर किए। फिर वैसे ही दूसरे माथ को गए और जाके यहाँ एरर है, टेरर है, तिरछा है, उससे कोई हमको लेना देना नहीं है। हमारा सॉफ्टवेयर जो है माप के हमको बता देगा। यहाँ गए और हम यहाँ पे डायमेंशन ले लिए और यहाँ गए और देखिए कोना पे जाना है और यहाँ जाके टच कर देना है। अब फिर दूसरे कोना पे इसको ले जाके आपको टच कर देना है। जैसे ही हम वहां जाके टच करेंगे, ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है बता देगा कि इसकी लंबाई कितनी है, 99.72। अब पूरब माथ और पश्चिम माथ नापना है तो फिर हम जाएंगे, फिर हम यहाँ पे डायमेंशन लिख देंगे। इस बार जैसे ही हम जाएंगे तो खेत के ये जो मेरा मेड़ है, मेड़ का कोना पकड़ना है और पकड़ के सीधे आ जाना है और यहाँ टच किए और यहाँ लिख दिया 274.84 कड़ी। फिर यहाँ इंटर दाब दिए और फिर यहाँ गए डायमेंशन पे, जाने के बाद इंटर, फिर हम यहाँ गए और जैसे यहाँ जाएंगे जाके से टच किए और दूसरे कोना पे आकर टच कर देना है। जैसे ही टच करेंगे, करने के बाद हमको इसको यहाँ पे रख देना है। इस तरह से हमारा सारा कोना। अब इसको एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ एरिया में डबल ए इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद हम खेत को कवर कर लेंगे चारों तरफ से। तो जहां जहां कोना है, टेढ़ा है, एरा है, तिरछा है, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको केवल उसको कवर अप करते हुए आगे बढ़ जाना है। देखिए कैसे हमारा खेत कवर अप हो रहा है हमसे। जहां जहां कवर अप होते जाएगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम बढ़ते बढ़ते आ जाएंगे दूसरे कोना पे, फिर आ गए हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, यहाँ थोड़ा सा तिरछा है वहां कवर किए, फिर यहाँ से हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने पे यहाँ हमारा फिर कवर किए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, जहां जहां हमको तिरछा लग जाएगा और अंत में हम जहां से शुरू किए थे वहीं जाके हम टच कर दिए। और करने के बाद हम इंटर दबा देंगे। इंटर दबा दिए तो हमारा यहाँ पे एरिया लिख दिया 29.964 डिसमिल, मतलब 29,964 कड़ी स्क्वायर। तो इस खेत का हमारा रकबा है 30 डिसमिल। तो देखिए बिना गुनिया और प्रकाल की सहायता से हम लोग इस खेत का जो रकबा है निकाल लिए। कितनी आसानी से निकाले हैं। और निकालने के बाद हमको इसका रिपोर्ट जो है तैयार कर लेना है और तैयार करके और इस किसान भाई को बता देना है कि भाई आपका खेत है, इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है और आप नपवा के देख लीजिए। इस तरह से हम बिहार के किसी भी जिले के, किसी भी मौजे के, किसी भी खेत का हम रकबा निकाल करके अब इसको पीडीएफ में देना है, दे देंगे। और देने के बाद हम अपना जैसे ही प्रिंट करेंगे और दे देंगे, किसान भाई को कहेंगे भाई आप अपना मापी कर लीजिए।